नमस्कार। प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आज हम जुड़ेंगे अखिल विश्व गायत्री परिवार की तमाम जानकारियों और खबरों से। दुनिया में अखिल विश्व गायत्री परिवार किन अभियानों के माध्यम से लोक मंगल के कार्य कर रहा है, ऐसे अभियानों से आज आपको जोड़ा जाएगा। युग ऋषि आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी ने कहा है कि दुनिया को बदलना है तो विचारों के दम पे ही बदला जा सकता है। तो विचार क्रांति अभियान के वे अभियान तमाम जिनसे दुनिया को बदला जा सकता है, ऐसे अभियानों से आज आपको जोड़ने का मन है। तो जुड़ते हैं वीडियो पत्रिका प्रज्ञा समाचार के माध्यम से। क्या कुछ गायत्री परिवार कर रहा है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और पूरे विश्व के लिए। युग ऋषि आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी ने युग निर्माण योजना बनाई और वे युग निर्माण योजना में कौन कौन से अभियान है जो नवसृजन और युग निर्माण कर सके, ऐसे अभियानों से आपको जो आज जोड़ा जाएगा। शांति कुंज की स्वर्ण जयंती हम इस तरह मनाएं। पर्यावरण दिवस पर आओ मिलकर पेड़ लगाएं। पर्यावरण दिवस पर आओ मिलकर पेड़ लगाएं। पर्यावरण बचाएं, घर घर यज्ञ रचाएं। पर्यावरण बचाएं, घर घर। समाचार की शुरुआत करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर, जहां पर शांति कुंज हरिद्वार के निर्देशन में धरती हमारा इकलौता घर आयोजन के तहत विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष पर्यावरण संगोष्ठी का आयोजन ऑनलाइन शांति कुंज हरिद्वार में दिनांक 5 जून 2022 रविवार को प्रातः 8:30 बजे आयोजित की गई, जिसमें श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने विशेष संबोधन दिया देश के गायत्री प्रियजनों के लिए। तो सुनते हैं क्या कुछ कहा अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी द्वारा। भाइयों और बहनों, आज विश्व पर्यावरण दिवस पर आप यहाँ एकत्रित हैं। संयोग ये है कि आप यहाँ शांति कुंज में हैं, जहाँ हर वर्ष मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। इसका थीम है पहली बार इस बार धरती हमारा इकलौता घर, ओनली वन अर्थ। अब आपको ये हमारा दूसरा घर नहीं है। दुनिया इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक ही बात करेगी कि हमारे पास एक ही धरती है, दो धरती नहीं है, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। इस स्वर्ग से सुंदर नील ग्रह को नरक बनाने पर नहीं तुलना चाहिए। यहाँ की जीवन संपदा जल को प्रदूषित कर हम अन्य ग्रहों पर पानी खोज रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या, जहर उगलते उद्योग, वाहन, उजड़ते जंगल, रसायनों का नियंत्रित प्रयोग, खनिजों का अंधाधुंध दोहन, ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे कारणों से आज हमारी इकलौती स्वर्णगर्भा धरती माता, जिसको हम कहते हैं माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, वो खोखली हो रही है, बल्कि तापग्रस्त होकर जीवन के समक्ष चुनौती उत्पन्न कर रही है। भोगवादी विचारधारा ने धरती को मनुष्य की भोग्या के रूप में प्रस्तुत किया और इसी नासमझी भरे विचार ने सारे विग्रह खड़े कर दिए। भारतीय संस्कृति में माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्या, भूमि मेरी माता है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ, ये वाक्य दिया जाता है। उच्चतम आदर्श है। संरक्षण और संवर्धन के लिए हमको धरती के जंगल, धरती की नदियों, धरती के तालाब, धरती के सागर, धरती के खनिज, धरती के हिमनद, धरती की हवा, धरती का जीवन, इन सबको सुरक्षित करना चाहिए। वृक्षगंगा अभियान के अंतर्गत इस वर्ष के हमारे विशेष कार्यक्रम अलग हैं, पर मैं बता देता हूँ कि गुरु पूर्णिमा से श्रावणी के मध्य चयनित वृक्षों का समारोह पूर्वक रोपण करें। आप जो भी हो सकता है आपसे, पितरों की स्मृति में पौधे लगाएं, गोद लेने हेतु प्रेरणा देकर भागीदार बनाएं। क्या आरोपण कर सकते हैं आप? वृक्ष आपको यहाँ से मिल जाएंगे। पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर, नीम, जामुन, मोलश्री, अमलतास, बेल, कदम, अशोक, महुआ और आम, ये आप वृक्ष लगा सकते हैं। इसके अलावा आप जो कर सकते हैं, खबरों में आगे जुड़ते हैं एक बेहद सकारात्मक खबर। विश्व पर्यावरण दिवस के अंतर्गत
10 साल पहले थी बंजर पहाड़ी, लेकिन गायत्री परिवार के अथक प्रयास से आज खिलखिला रहे 800 पौधे। गायत्री परिवार ने श्रमदान कर बनाया श्री राम स्मृति उपवन। ईंट सीमेंट के स्मारक नहीं, पेड़ पौधों के रूप में हरित स्मारक खड़े करें। गायत्री परिजन नियमित करते हैं श्रमदान। कसरावत मध्य प्रदेश से की खबर। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा 2013 में गवला रोड स्थित इटई बेड़ी के समीप संकल्प पहाड़ी पर जन सहयोग से 108 त्रिवेणी सहित लगभग 800 पौधे लगाए गए थे। गायत्री परिजन के परिश्रम के चलते आज बेड़ी हरियाली से आच्छादित है। 20 से 25 फीट ऊंचे सभी पौधे पेड़ बनकर आज लहरा रहे हैं और अपनी विकास की गाथा स्वयं बयां कर रहे हैं। गायत्री परिवार ट्रस्ट कसरावत की प्रबंध ट्रस्टी माधुरी मोहन मुकाती बताती है कि इस उपवन को युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा जी की याद में श्री राम स्मृति उपवन के रूप में विकसित किया गया है। युग ऋषि की यह अभिलाषा थी कि उनकी याद में ईंट सीमेंट के निरर्थक स्मारक न खड़े कर पेड़ पौधों के रूप में जीवंत व जागृति हरित स्मारक खड़े किए जाए। गायत्री शक्तिपीठ के युवा परिवारक राम पाटीदार व संतोष पाटीदार ने बताया कि संकल्प पहाड़ी पर पौधों की सुरक्षा व सिंचाई के लिए पहाड़ी के चारों तरफ मजबूत तार की फेंसिंग कर ड्रिप लाइन बिछाई गई है। गायत्री परिवार के महादेव पटेल ने कुएं से पाइपलाइन डाली गई। इस पूरे कार्य में लगभग 5 लाख रुपए खर्च हुए। यह राशि जन सहयोग से जुटाई गई। त्रिवेणी के अलावा जामुन, सीताफल, अमरूद, आम, आंवला, अनार, शीशम, अमलतास, करंज, गुलमोहर, खिरनी, महुआ, बिलपत्र के तमाम पौधे वहां पर लगाए गए हैं। गायत्री परिवार के तहसील संयोजक संजय शर्मा व सहायक प्रबंध ट्रस्टी सुरेश यादव ने बताया, गायत्री परिजन पौधों की निंदाई, गुड़ाई व पहाड़ी पर नियमित श्रमदान कर रहे हैं। यह उपवन नगर वासियों के लिए रमणीय स्थल बन गया है। गायत्री परिवार के साधक सुबोध पाटीदार ने बताया कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की भारी किल्लत के चलते आम जन भी पेड़ पौधों की अहमियत बखूबी समझ चुके हैं। इसलिए गायत्री परिजन ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर हर व्यक्ति से अपने जन्मदिन, विवाह दिन या पूर्वजों की अक्षुण्ण स्मृति के रूप में प्रतिवर्ष न्यूनतम एक पौधा लगाकर उसे पेड़ बनाने तक की अपील की है। जन पुरोहित प्रशिक्षण से बंदियों में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। मनुष्य जीवन को सबसे श्रेष्ठ मानने का आधार उसके अंदर मौजूद अच्छे गुण हैं और प्रकट होने के लिए अपना रास्ता खोजते रहते हैं। संयम, सेवा, विनम्रता, सहनशीलता और प्रेम, सद्भाव आदि के रूप में प्रकट होकर मनुष्य को सामान्य स्तर से ऊपर उठाकर उसे एक अच्छा इंसान बनाते हैं। इस महानता के रास्ते पर आगे बढ़ाते हैं। बंदियों में उक्त मानवीय गुणों को बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय कारागार भैरूगढ़ उज्जैन में जन पुरोहित प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है। इसमें अखिल विश्व गायत्री परिवार, गायत्री शक्तिपीठ उज्जैन की ओर से उन्हें यज्ञ, कर्मकांड, संगीत, व्यक्तित्व विकास के साथ साथ आत्मीयता विस्तार और मानव जीवन को समुन्नत बनाने के सूत्र दिए जा रहे हैं। यहाँ पर करीब 90 बंदी इस प्रशिक्षण में भागीदारी कर रहे हैं। जेल अधीक्षिका सुश्री उषा काल ने बताया कि इन प्रशिक्षणार्थियों में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन देख रहे हैं। उनके चेहरे पर उल्लास और उत्साह देखा जा रहा है। यह प्रशिक्षण बंदियों को आगे सम्मानजनक जीवन जीने के लिए बहुत उपयोगी होगा। प्रशिक्षणार्थियों बंदी अपने दिनचर्या में उपासना साधना को स्थान दे रहे हैं। गायत्री परिवार की ओर से श्री देवी शंकर तिवारी, जगदीश आचार्य के रूप में अन्य विषय विशेषज्ञ यहाँ पर आकर बंदियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। 6 जून सोमवार को यहाँ बंदी प्रयोगात्मक रूप में यज्ञ करेंगे। 10 मई से आरंभ हुआ प्रशिक्षण शिविर 8 जून को दीप यज्ञ के साथ शिविर का समापन होगा।
प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद और गायत्री परिवार की तमाम जानकारी और खबरों से जुड़ने के लिए आप निरंतर देखते रहे प्रज्ञा समाचार। वीडियो पत्रिका पसंद आने पर आप अपने सुझाव दें, कमेंट दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और निरंतर जुड़े रहें प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका से। मिलते हैं अगले क्रम में जल्दी। जब तक के लिए नमस्कार।